लोकतांत्रिक चुनावी प्रक्रिया है पार्टी की, और कल पार्टी का खुला अधिवेशन भी है और स्थापना दिवस भी है, तो उसी के संदर्भ में ये आप लोग चुनाव कमीशन पे प्रधानमंत्री जी ने बिहार में कितनी रैलियाँ की हैं, गृह मंत्री जी ने कितनी की हैं, हर प्रमंडल में तो वो घूम चुके हैं। उन रैलियों के बाद और बिहार दिवस के बाद उन्होंने देश भर में 75 जगहों पे बिहार दिवस और प्रवासी जो हमारे बिहारी भाई हैं उन तक आउटरीच प्रोग्राम चलाया। इनको हर जगह नकारात्मक परिणाम मिला। इसके बाद लगा, और आप ज़मीन पे जाइए, माहौल क्या है। लोग महागठबंधन के पक्ष में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप लोगों के मीडिया के कितने सर्वेस दिखा रहे हैं, हालांकि उन सर्वेस को लेकर हम किसी प्रकार की खुशफहमी में है ना गलतफहमी में है। हम ज़मीन पे हैं, हम जान रहे हैं कि सच्चाई क्या है। तो लोग उनके पास परिणाम आ गया। जैसा महाराष्ट्र में वो खेला करना चाहते थे चुनाव आयोग के माध्यम से, वैसा हम होने नहीं देंगे। चुनाव आयोग से हमने अपनी शंकाएँ, अपनी शिकायतें और अपने सुझाव साझा किए हैं, और हमने चुनाव आयोग को कहा है कि बिंदुवार जो हमने सवाल उठाए हैं, प्रश्न उठाए हैं, आप उनका जवाब दीजिए। अगर आपके मन में खोट नहीं है, अगर आपकी नीति नियति अच्छी और सच्ची है, तो आप हमारे इन सवालों का जवाब दीजिए। मंगल पांडे आरोप लगा रहे हैं कि 18 महीने वो चला था, और मंगल पांडे को ज्ञात होना चाहिए वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ही हुआ था, 31 दिन में नहीं हुआ था। और मंगल पांडे जी ये भी बता दें, अगर ये रिव्यू करना था तो आप लोकसभा चुनाव के बाद क्यों नहीं किए? आपने जनवरी में जो रेगुलर समरी रिवीजन होता है वोटर लिस्ट का, उसमें आपने क्यों नहीं किया? आप एन चुनाव के वक्त 8 करोड़ लोगों से दस्तावेज मांग रहे हैं, आप उनसे कलर फोटोग्राफ मांग रहे हैं, आप इतनी जटिल एक प्रक्रिया अपना रहे हैं, तो आपकी मंशा ठीक नहीं है। और हमने मंगल पांडे से तो सवाल नहीं पूछा, हमने सवाल पूछा चुनाव आयोग से। वो बीच में क्यों कूद रहे हैं? वो चुनाव आयोग है। हमने प्रश्न, क्या मंगल पांडे को संबोधित करके कभी प्रश्न पूछा है, या किसी अन्य नेता का जिन्होंने हमने चिराग पासवान से सवाल पूछा है? हमने चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं, बीजेपी वाले कूद के बीच में जवाब देते हैं। मुख्य चुनाव आयोग क्यों नहीं सामने आके जवाब देते भाई? चुनाव आयोग तो बोल रहे हैं और मुख्य चुनाव आयोग और मंगल पांडे को याद नहीं है, स्मरण शक्ति लगता है उनको भी डिमेंशिया का असर हो गया है कुछ संगत में। यही नरेंद्र मोदी जी लिंगदो जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे उनको क्या बोलते थे, जरा ये भी पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बताऊंगा, उन्हीं से पूछना। लिंगदो जो हमारे सम्मानित भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, उनके बारे में तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री की क्या टिप्पणी थी? श्री नरेंद्र मोदी जी की। हमने तो वो टिप्पणियां नहीं की है, हमने किसी असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। हमने तार्किक रूप से तथ्यात्मक आंकड़ों के साथ हमने कुछ सवाल पूछे हैं कि ताकि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, वो अपनी गरिमा को बरकरार रखे, लोकतंत्र में लोगों के भरोसे को कायम रखे। उन बिंदुवार सवालों के जवाब चुनाव आयोग हमें दें, और हमें क्या दें, जनता को दें। क्या लोकसभा में मुद्दे छाएंगे? इस पर मानसून सत्र का भी आगाज हो गया, और पप्पू यादव आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि सदन नहीं चल रहा। देखिए, अभी तक 25 जून के चुनाव आयोग का ये नोटिफिकेशन आने से पहले जिस पर बात हो रही थी, बिहार की गरीबी पे, बेरोजगारी पे, अशिक्षा पे, बदहाल शिक्षा स्वास्थ्य पे, वस्त्र विधि व्यवस्था पे, तो ये भाजपा के लोग चुनाव आयोग को माध्यम बना के उन जनहित के ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, ताकि लोगों का ध्यान उन मुद्दों पे ना जाए और ये वोटर लिस्ट में लोग अपने उसी में लग जाएं। और उनको, हमें तो जो हमारे नेता तेजस्वी जी जैसे कह रहे हैं कि साजिश की बू आ रही है। क्या साजिश की बू आ रही है? अगर विपक्ष इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी सवाल उठा रही है, तो उन सवालों का बिंदुवार जवाब दें। तो सामान्य प्रक्रिया है। आप करिए, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दस्तावेज भी छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा है कि आपकी एक फोटोग्राफ लगेगी, एक फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो में इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आपके घर में 5 सदस्य हैं, क्या सबके पास फ़ोटो उपलब्ध है घर में? अगर है भी तो क्या उसका सफ़ेद पृष्ठभूमि है? आप अपने 5 सदस्यों का फ़ोटो खिंचाने जाइएगा। आपके घर में, आपके पास, मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है। उसकी फ़ोटोकॉपी कौन कराने जाएगा? आप घर से नज़दीक के स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने जाएंगे या फ़ोटोकॉपी कराने जाएंगे? आपको टेम्पो से, ऑटो से, साइकिल से, रिक्शा से, बस से, जैसे भी आप जाइएगा, उसका किराया कौन देगा?
ये ऐसी जटिल प्रक्रिया बना दी है कि फ़ोटो और फोटोकॉपी कराने के लिए एक मतदाता को कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? तो ये जो सामान्य छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम तो उनकी टाइमिंग एंड टाइम फ्रेम पे सवाल उठा रहे हैं। टाइमलाइन उन्होंने दे दी 25 दिन की, टाइमिंग चुनाव से मात्र चंद दिन पहले। ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज आपको लोकसभा चुनाव के बाद करनी चाहिए थी, या जो समरी रिवीजन एक्सरसाइज हुई अभी जनवरी में, जो 25 जनवरी को नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, आप उस वक्त आपने क्यों नहीं की? उसी के साथ आप कर लेते। अब तक तो जुलाई महीने तक तो हो चुकी होती वो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिहार दिवस जो था, बिहार दिवस पे इन्होंने देश भर में 75 जगह बीजेपी ने प्रवासी आउटरीच प्रोग्राम चलाया। वहाँ भी इनको निराशा हाथ लगी, लोगों ने इनकी बातों का कोई सकारात्मक रूप से नहीं लिया। तो अब इनको लगा कि इन प्रवासियों के वोट काटो, जो बाहर काम करने जाते हैं, जो गरीब है, दलित है, वंचित है, उत्पीड़ित है, उपासित है, लांछित है, वांछित है, उन सब के ये लोग वोट काटना चाहते हैं। ये मत के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी कहाँ रह गई है? सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब बीजेपी देती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आके इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्या स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि अगर कोई चुनाव आयोग से समय मांगता है, तो उन्होंने हम लोगों से मिलने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि कोई उनसे मिल नहीं सकता। संसद भी शुरू होने वाला है आगामी, ये सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठेंगे, आंदोलन होगा। चिराग पासवान, अरे भैया, चिराग पासवान, जितन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ये पिछड़ों के, दलितों के, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये संघ की गोद में खोल रहे हैं। चिराग पासवान को एहसास है कितने पासवानों के वोट कटेंगे? जितन राम मांझी जी को एहसास है कितने मुसर के वोट कटेंगे? उनको एहसास होता तो ये बात नहीं कहते। और देख लेना इस एक्सरसाइज के बाद कितने मुसर भाइयों के वोट कटेंगे, कितने पासवान भाइयों के वोट कटेंगे। खतियान का कितने, चिराग पासवान जी से पूछिए कि किवाला कहाँ मिलता है, कितने दिन में आपको भूमि प्रमाण पत्र मिल जाएगा? सीओ बिना पैसे के किसी को दे देगा? और एक सीओ 20 दिन में कितने लाख, चिराग पासवान जी से ये पूछिएगा कितने लाख लोगों पे एक सीओ होता है, पहले ये प्रश्न पूछिएगा उनसे। बिहार में रहेंगे तो जानेंगे। और उतने लाख लोगों का क्या सीओ इस 18 बचे हुए 18 दिन में रिक्वायरमेंट पूरी कर देगा? पैसे देने पे तो सीओ यह काम नहीं करता है। क्या ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है? क्या बिहार सरकार की, एनडीए की सरकार में गवर्नेंस ट्रांसपेरेंसी इतनी है? ये हम चिराग पासवान, जितन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी से कहना चाहेंगे कि ये पक्ष विपक्ष का मसला नहीं है, ये मतदाताओं के अधिकार को बचाने का है। चिराग पासवान जी और ये लोग जरा बीएलओ से बात करें, जरा एसडीओ से बात करें, तो उनको जो ज़मीनी हकीकत है, धरातल पर क्या हो रहा है, उसका एहसास हो जाएगा, अनुभूति हो जाएगी। ये लोग दिल्ली से लैंड करते हैं, पटना एयरपोर्ट के बाहर बाइट दे देते हैं, गाड़ी में बैठ के घर चले जाते हैं, फिर एक कार्यक्रम करते हैं। कितने केंद्रीय मंत्री है बिहार में आके जनता के मुद्दों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं? उनका कोई भी पिछले आप 8 महीने का बयान उठा के देख लीजिए किसी केंद्रीय मंत्री का, उनके विभाग की योजनाओं से संबंधित, बिहार के भले से संबंधित अगर उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कोई बयान दिया तो, सिवाय विपक्ष लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी को गाली देने के सिवा। बिहार के लोग ये नहीं चाहते। बिहार के लोग चाहते चिराग पासवान बताए कि कितनी इंडस्ट्री लगी है, उनके पिताजी भी कितने साल रहे हैं केंद्र सरकार में, कितनी इंडस्ट्री लगाई है, कितने उद्योग धंधे लगाए हैं, उनसे वो सवाल करना चाहिए। बिहार के पत्रकारों को भी करना चाहिए। अगर बिहार का कोई हित चाहता है तो सरकार को और मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करें। चुनाव आयोग से भी सवाल पूछे कि पारदर्शिता होनी चाहिए। गरीब के पास सिर्फ एक मत का अधिकार था, उन अधिकारों से वंचित करने की यह एक साजिश है। पीछे रखिए ना, पार्टी थोड़ा का सा हर पीछे। कार्यकर्ता में उत्साह है, उमंग है, जोश है, और जो आगामी चुनाव है उनको देख के एक एक कार्यकर्ता ने कमर कस ली है। चुनाव नतीजा सबके सामने है। महागठबंधन की सरकार बन रही है। पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर गांव से कल पार्टी के कार्यकर्ता आ रहे हैं। खुला अधिवेशन, सह स्थापना दिवस। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से को लेके क्या करना है, क्योंकि आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। अगर पारदर्शी तरीके से हो रहा होता, सही तरीके से हो रहा होता, तो चुनाव आयोग को 3 बार 25 जून के बाद से संशोधन नहीं करना पड़ता अपने नियम में। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये जटिल समस्याएं हैं जो आम मतदाता और नागरिकों को जिनका सामना करना पड़ रहा है,
और उन्हीं को देखते हुए अगर विपक्ष आवाज़ नहीं उठाता तो चुनाव आयोग 2003 से पहले जिनका मतदाता सूची जो मदर इलेक्टोरल रोल था 2003 का, उसमें जिनका नाम है उनके भी दस्तावेज मांग रहे थे। विपक्ष ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने वो 4 करोड़ 96 लाख का कहा कि नहीं ज़रूरत होगी। अब आप एक बात बताइए कि 8 करोड़ लोग जो 4 करोड़ 96 लाख चुनाव आयोग ने कहा है उनको दस्तावेज नहीं देना, उसके अलावा जिनका 2003 के बाद नए मतदाता बने हैं उनको दस्तावेज देना है, और दस्तावेज में वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड अनुमान्य नहीं होगा, राशन कार्ड अनुमान्य नहीं होगा। आप ये बताइए कि आपको बैंक खाते में अभी आपको आधार कार्ड जोड़ना है। यही चुनाव आयोग का नियम है कि मतदाता सूची का डुप्लीकेसी रोकने के लिए उन्होंने आधार कार्ड से लिंक किया, लेकिन आधार कार्ड को वो दस्तावेज नहीं मान रहे हैं, राशन कार्ड को नहीं मान रहे हैं। उन्होंने 11 दस्तावेज का है कि इनमें से एक होगा तो अनुमान्य होगा, लेकिन उन 11 में से हमने सवाल पूछा है कि कितने प्रतिशत लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, कितने प्रतिशत लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, कितने प्रतिशत लोगों के पास आवास प्रमाण पत्र है। ये तो बिहार सरकार का जातीय आर्थिक जो सर्वेक्षण आया उसमें है 20% लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र है, 80% के पास नहीं है। कितने लोग मैट्रिक की परीक्षा पास की है 1987 से पहले। क्या चुनाव आयुक्त हैं उनके माता पिता के पास जन्म प्रमाण पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है? नहीं है। आधार कार्ड आप मान नहीं रहे हैं। हम उनकी इस मंशा पे सवाल उठा रहे हैं कि आप आधार कार्ड को भी सबूत नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें क्या ये दस्तावेज जो मांगे गए हैं इनके अलावा और दस्तावेज नहीं है? आधार कार्ड मांगने के लिए आप जो दस्तावेज मांगते हैं उन्हीं के आधार पे तो आधार कार्ड बनता होगा, तो आप आधार कार्ड क्यों नहीं मानते? 88% लोगों के पास बिहार में आधार कार्ड है। हम वही अच्छा, इन्होंने भूमि प्रमाण पत्र मांगा है, वो बताया कि बिहार में कितने प्रतिशत लोग भूमिहीन हैं और जो भूमिहीन है वो किन वर्गों के हैं। ये तो भारत सरकार मानती है कि 2 करोड़ 90 लाख तो पंजीकृत ऐसे लोग हैं जो बिहार से पलायन करते हैं, और जो पंजीकृत नहीं हैं जिनको श्रम संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने लेबर मिनिस्ट्री ने माना। मैंने एक राज्यसभा में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत सरकार के ई श्रम पोर्टल पे 2 करोड़ 90 लाख ऐसे लोग पंजीकृत हैं जो बिहार से बाहर काम करने जाते हैं, जिनको 3 वर्गों में बांटा है, 3 श्रेणी में बांटा है, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल। वो जो लोग हैं 20 दिन में कहाँ से ये लोग पाएंगे? आप ये बताइए कि आप पत्रकार महोदय, आप क्या ट्रेन का टिकट कंफर्म करा सकते हैं अगले 20 दिन में? नहीं करा पा सकते। कोरोना में 40 लाख प्रवासी श्रमवीर भाई यहाँ बिहार आए, 40 लाख लोगों को लाने के लिए कितने ट्रकें, कितनी ट्रेन, कितनी बसें चलानी पड़ी थी? 20 दिन में कहाँ से आ जाएंगे वो लोग? तो चुनाव आयोग की मंशा स्पष्ट है कि जो लोग 20-30% लोग जो बाहर पलायन जिन्होंने कर रखा है उनका ये नाम काटना चाहते हैं, और ये दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों और अल्पसंख्यक भाई इनके निशाने पे हैं। वो सबको मत के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो सामान्य प्रक्रिया है, आप करिए। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, दस्तावेज भी छोड़ दीजिए, इन्होंने कहा है कि आपकी एक फोटोग्राफ लगेगी, एक फ़ोटो लगेगी। फ़ोटो में इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, यानी सफ़ेद पृष्ठभूमि होनी चाहिए। आपके घर में 5 सदस्य हैं, क्या सबके पास फ़ोटो उपलब्ध है घर में? अगर है भी तो क्या उसका सफ़ेद पृष्ठभूमि है? आप अपने 5 सदस्यों का फ़ोटो खिंचाने जाइएगा, आपके घर में, आपके पास, मैं कहता हूँ हाइपोथेटिकली पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ, मान रहा हूँ कि आपके पास 10वीं की सर्टिफिकेट है, आपका जन्म प्रमाण पत्र है, लेकिन उसकी फ़ोटोकॉपी नहीं है। उसकी फ़ोटोकॉपी कौन कराने जाएगा? आप घर से नज़दीक के स्टूडियो में फ़ोटो खिंचाने जाएंगे या फ़ोटोकॉपी कराने जाएंगे? आपको टेम्पो से, ऑटो से, साइकिल से, रिक्शा से, बस से, जैसे भी आप जाइएगा उसका किराया कौन देगा? ये ऐसी जटिल प्रक्रिया बना दी है कि फ़ोटो और फोटोकॉपी कराने के लिए एक मतदाता को कम से कम 100 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे? तो ये जो सामान्य छोटी छोटी चीज़ें हैं, और हम तो उनकी टाइमिंग एंड टाइम फ्रेम पे सवाल उठा रहे हैं। टाइमलाइन उन्होंने दे दी 25 दिन की, टाइमिंग चुनाव से मात्र चंद दिन पहले। ये प्रक्रिया, ये एक्सरसाइज आपको लोकसभा चुनाव के बाद करनी चाहिए थी, या जो समरी रिवीजन एक्सरसाइज हुई है अभी जनवरी में, जो 25 जनवरी को नई मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ, आप उस वक्त आपने क्यों नहीं की? उसी के साथ आप कर लेते। अब तक तो जुलाई महीने तक तो हो चुकी होती वो। लेकिन इन्होंने क्या किया कि बिहार दिवस जो था, बिहार दिवस पे इन्होंने देश भर में 75 जगह बीजेपी ने प्रवासी आउटरीच प्रोग्राम चलाया। वहाँ भी इनको निराशा हाथ लगी, लोगों ने इनकी बातों का कोई सकारात्मक रूप से नहीं लिया, तो अब इनको लगा कि इन प्रवासियों के वोट काटो।
जो बाहर काम करने जाते हैं, जो गरीब है, दलित है, वंचित है, उत्पीड़ित है, उपासित है, लांछित है, वांछित है, उन सब के ये लोग वोट काटना चाहते हैं। ये मत के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। हम तो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। चुनाव आयोग को तो उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट बना दिया है। चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट बॉडी कहाँ रह गई है? सवाल हम चुनाव आयोग से पूछते हैं, जवाब बीजेपी देती है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने आके इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, क्या स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि अगर कोई चुनाव आयोग से समय मांगता है तो उन्होंने हम लोगों से मिलने की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया है कि कोई उनसे मिल नहीं सकता। संसद भी शुरू होने वाला है आगामी। ये सड़क से लेकर सदन तक हर जगह उठेंगे, आंदोलन होगा। चिराग पासवान अरे भैया, चिराग पासवान, जितेंद्र राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, ये पिछड़ों के, दलितों के, अति पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। ये संघ की गोद में खोल रहे हैं। चिराग पासवान को एहसास है कितने पासवानों के वोट कटेंगे? जितेंद्र राम मांझी। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।